बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बीएसएन सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि सेकंड सेमेस्टर एफओएन में आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस की है, इसमें आप लोगों ने असेसमेंट, फिर डायग्नोस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इंटरवेंशन और फिर इवैल्यूएशन को पढ़ा है डिटेल के साथ। सही है। तो ये असेसमेंट हमारे पास क्या है? असेसमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें आप पेशेंट की हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं, पेशेंट के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं। सही है। पेशेंट को अटेंड करते हैं, पेशेंट के बॉडी को आप चेक करते हैं। सही है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास असेसमेंट है। सही है। तो ये हेल्थ असेसमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक नर्स पेशेंट की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे है, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये एक प्रोसेस है। ठीक है। आप सबको पता है एक सब्जेक्ट है एएचएन। एएचएन में आप लोगों ने क्या डिस्कस करनी है? डिफरेंट डिजीज डिस्कस की है। सही है। इसमें जीआई डिजीज है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है और यूरिनरी जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स है और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स है। सही है। तो इस डिसऑर्डर को फाइंड करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हेल्थ असेसमेंट जरूरी है। सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना ही असेसमेंट है। सही है। रिप्रोडक्टिव का अपना ही असेसमेंट है और नर्वस का अपना ही असेसमेंट है। ये सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है। हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, इस पे लेक्चर्स बनाएंगे हम। सही है। लेकिन आप लोगों ने जानना है इस बारे में। सही है। फिर हमारे पास एक और सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। ठीक है। तो आप लोगों ने डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट देने हैं तो फार्माकोलॉजी, और आप लोगों का एक और सब्जेक्ट का नाम है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? आपका जो डिजीज है, ये डिजीज कैसा हुआ है, आपका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन था इसमें क्या हुआ है, तो इस मैकेनिज्म को जानने के लिए हमारे पास क्या है? पैथोफिजियोलॉजी है। तो इंशाल्लाह हम हेल्थ असेसमेंट को भी डिस्कस करेंगे, एचएन को भी डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी भी लेक्चर स्टार्ट है और साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो इसमें क्या होता है? नर्सेस और डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। सही है। और इसके लिए केयर को प्लान करते हैं। फिर अगर हम देखें तो असेसमेंट के हमारे पास टू टाइप्स है। हेल्थ असेसमेंट के हमारे पास कुछ टाइप्स है, सॉरी टू टाइप्स नहीं है, कुछ टाइप्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास इनिशियल असेसमेंट है। तो इनिशियल असेसमेंट में हम क्या करते हैं? जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो फर्स्ट हम पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इसकी बॉडी को हम चेक करते हैं, कंप्लीट बॉडी चेक हम करते हैं और इसकी हिस्ट्री लेते हैं। सही। मतलब पेशेंट हॉस्पिटल आया, हमने इसके साथ मिलना है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है फोकस असेसमेंट। तो फोकस असेसमेंट में क्या होता है? पेशेंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि चेस्ट पेन है, तो आपने इसके हार्ट और लंग्स को चेक करनी है। थर्ड वन हमारा पास है ऑनगोइंग असेसमेंट। तो ऑनगोइंग असेसमेंट में क्या है? इसमें आप रेगुलरली जो है मॉनिटर करते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल पेश कर सकता हूँ आप लोगों के सामने कि वाइटल साइन हर 4 घंटे बाद आप चेक करते हैं। सही। तो ये ऑनगोइंग असेसमेंट है। इमरजेंसी असेसमेंट फोर्थ वन है। इसमें आप क्विक और लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो अप्लाई करते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल, एबीसी को फॉलो करते हैं, मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये सब क्या है? इमरजेंसी असेसमेंट है। सही है। तो ये हमारे पास हेल्थ असेसमेंट के कुछ टाइप्स है। सही है, 4। फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स भी है हमारे पास। तो कंपोनेंट्स क्या है? हेल्थ हिस्ट्री हम लेते हैं। हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं? हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। तो हेल्थ हिस्ट्री क्या है? सब्जेक्टिव डेटा है ना, जो पेशेंट आपको बताता है। इंफॉर्मेशन दैट द पेशेंट टेल यू, वो इंफॉर्मेशन जो पेशेंट आपको खुद कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव डेटा। इसको हम हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं। इसमें हमारे पास चीफ कंप्लेंट्स भी आते हैं, मेन प्रॉब्लम जो पेशेंट को होता है, या प्रेजेंट इलनेस का जो हिस्ट्री है,
ऑनसेट किया है, कब हुआ है, ड्यूरेशन कितना है और कितना सीवियर है, सही है। या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है, डिजीज या सर्जरीज हुई है या नहीं हुई है, ड्रग हिस्ट्री, मेडिकेशन और एलर्जीज वगैरह वगैरह, फैमिली हिस्ट्री के जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या नहीं है, सोशल हिस्ट्री के बंदा स्मोकिंग करता है, अल्कोहल यूज करता है, लाइफस्टाइल कैसा है कैसा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हेल्थ हिस्ट्री है, ये आपको देता है पेशेंट खुद, सही है। फिर हमारे पास नंबर सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे पास ये वाला चैप्टर है जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। और मैम सुमेरा जूज की स्लाइड से INSKMU पेशावर, सही है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ, लेकिन इस कंसेप्ट को भी हम साथ देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है, सही है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा डेटा है, इंफॉर्मेशन दैट द नर्स ऑब्जर्व और मेजर्स। आप नर्स हो, आप पेशेंट को चेक करते हैं और आपने कुछ ऑब्जर्व किया या आपने कुछ मेजर किया खुद, तो ये क्या है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्टिव डेटा हमारे पास हिस्ट्री है, मतलब वो पेशेंट आपको देता है। और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव डेटा है, ये आप खुद बहुत जो है फाइंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर्स करते हैं। इसके टेक्निक्स क्या है, इसके टेक्निक्स हमारे पास इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है और अस्कल्टेशन है। इंस्पेक्शन क्या है, लुक एट द पेशेंट केयरफुली, पेशेंट की तरफ देखना है, स्किन कलर चेक करना है, स्वेलिंग चेक करना है, पोस्चर को देखना है। पाल्पेशन में क्या है, यूज हैंड टू फील, अपने फिंगर्स, अपने हाथों को यूज करना है पेशेंट की बॉडी पे और पेशेंट की बॉडी को फील करना है, इसके पेन को, टेंडरनेस, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है या टेम्परेचर है या नहीं है, सही है। फिर हमारे पास परकशन है। तो परकशन में क्या है, टैप ऑन बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पे टैपिंग करना, सही है। डायरेक्ट फ्लूइड इन लंग्स, लंग्स में आपने फ्लूइड को चेक करना है, बॉडी की मुख्तलिफ किस्म की जो कैविटीज है इसके अपना अपना साउंड्स है, आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करना है। अस्कल्टेशन क्या है, स्टेथोस्कोप के जरिए आप लोगों ने कुछ साउंड्स जो है सुनना है, जैसा कि S1 है, S2 है या बोल साउंड्स है वगैरह वगैरह, लंग साउंड्स है, सही है। तो इसके बाद हमारे पास है वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस में क्या है, वाइटल साइंस आप खुद चेक करते हो ना, आप ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा हो, तो टेम्परेचर है हमारे पास, पल्सेस है हमारे पास, रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, SpO2, सही है। फिर हमारे पास इसमें हेड टू टू असेसमेंट आता है, सही है। हेड टू टू असेसमेंट क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप बॉडी चेकिंग प्रोसेस है। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप बॉडी को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, जनरल अपीयरेंस को देखते हैं, कॉन्शियस है बंदा या नहीं है, हाइजीन देखते हैं, साफ है सुथरा है या नहीं है, पोस्चर कैसे है, सही, एक्टिव है या नहीं एक्टिव। हिंट, HEENT, HEENT का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये भी आप लोगों ने याद रखना, HEENT ये डॉक्यूमेंटेशन में मस्ट है। HEENT का मतलब है सबसे पहले जो H है इसका मतलब है हेड, सही है। हेड, हेड को चेक करना है, फिर आई को चेक करना है, फिर ईयर्स को चेक करना है, फिर नोज को चेक करना है, फिर थ्रोट को चेक करना है, ठीक है। तो क्या है, हेड, आईज, एयर, नोज, थ्रोट। विजन को चेक करना है, हेयरिंग को चेक करना है कि बंदा सुन रहा है या नहीं, इन्फेक्शन को चेक करता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर इसके बाद जो है हम हेड टू टू असेसमेंट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करते हैं कि 1 मिनट में लंग्स कितनी ब्रीथिंग करता है, 12 to 20 है या इससे ज्यादा है या इससे कम है। लंग साउंड्स को चेक करते हैं, सही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को चेक करते हैं, फिर एब्डोमेन को, बाउल साउंड्स को, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को चेक करते हैं, यूरिन आउटपुट, और साथ साथ ब्लैडर को चेक करते हैं, मैक्चुरेशन वगैरह वगैरह। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मूवमेंट और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं। तो ये सब हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन है जो डिटेल के साथ हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है, सही है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, सी। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स नीडेड टू परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स
नीडेड है, जरूरी है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल कॉटन बाल है, ग्लव्स है, मीटर रूल्स है, नियर विजन या विजुअल एक्टिविटी चार्ट है, सही है। अब थेल्मोस्कोप है, ऑटोस्कोप है, पेनलाइट है, परकशन हैमर है, पेपर क्लिप है, स्केल विद हाइट मेजरमेंट, सही है, और स्केलिपर है या स्पिक्यूला है, सही है, नेजल या वेजाइनल, स्पिग्नोमोनोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, टेप मेजर्स है, थर्मोमीटर्स है, ट्यूनिंग फोक है, वुडन टंग ब्लेड्स है, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। डिस्क्राइब एप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंस्पेक्शन, palpation, परकशन एंड auscultation टेक्निक ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन ए पेशेंट और डमी, सही है। आपने फिर क्या करना है, इंस्पेक्शन को या पल्पेशन को, परकशन को और ऑस्कल्टेशन टेक्निक को हमने जो है यूज करनी है एक पेशेंट में। एक पेशेंट को लेके हमने इन चीजों को फाइंड करना है। या डुमी, डुमी क्या होता है, जो लैब में होता है, स्केलेटन जो होता है, या जो डुमी है ना, ये जो वैसे हमारे पास जो हम इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो डुमी होता है, सही है, लैब में जो पड़ा हुआ होता है बेड पे। Discuss percussion and auscultation and a technique of physical assessment of electing various body sounds and its appropriate use during physical examination। फिर percussion और auscultation के जो various sounds है बॉडी जो जनरेट करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। Discuss the procedure and sequence for performing a general assessment of a client। फिर हम एक क्लाइंट के जनरल असेसमेंट को सीक्वेंस के साथ परफॉर्म करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हमने फिजिकल एग्जामिनेशन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है जो हम खुद मेजर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, सही है, ऑब्जेक्टिव डेटा। इट इज अ मेडिकल इवैल्यूएशन दैट इन्वॉल्व अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल विजुअली इंस्पेक्टिंग, पाल्पेटिंग। पाल्पेटिंग क्या मतलब है, फीलिंग विद देयर हैंड्स, अपने हैंड्स के जरिए इसको फील करना, एंड यूजिंग देयर सेंस टू असेस ए फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल एक्शन कंडीशंस, बॉडी की फिजिकल कंडीशंस को हमने एसेस करना है, सही। इट इंक्लूड्स, इसमें वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस में क्या है, टेम्परेचर है, पल्सेस है, ब्लड प्रेशर है, एटीसी एटसेट्रा, रेस्पिरेटरी रेट है, सैचुरेशन है। इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के इंस्पेक्शन करना है, लाइक स्किन, आई, एयर, एटीसी। पल्पेशन में क्या करना है, फीलिंग ऑर्गन्स, जॉइंट्स, इसको जो है फील करना है। ऑस्कल्टेशन में क्या करता है, लिसन टू साउंड सच एज हार्ट बीट और ब्रीथिंग, सही है। ऑस्कल्टेशन क्या है, स्टेथोस्कोप के जरिए आपने जो है बॉडी साउंड्स को सुनना है, खास तौर पे जो हमारे पास हार्ट साउंड है या लंग साउंड है, सही है। फिर परकशन है, तो टैपिंग ऑन बॉडी टू चेक फॉर साउंड्स, बॉडी को टैप करना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, इसके जो साउंड्स आप लोग सुनते हैं ना, तो इसके जरिए आपने जो है पहचानना है कि मैं लंग्स में हूँ, या मैं लिवर पे हूँ, या मैं स्प्लीन पे हूँ, या मैं स्टमक पे हूँ, या मैं इंटेस्टाइन पे हूँ। तो आप लोगों को डलनेस वगैरह वगैरह जो सुनाई देता है ना, तो इसको आप जो है देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है, डायग्नोज मेडिकल कंडीशन। आप क्यों असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, ताकि मेडिकल कंडीशन आपको नजर आ जाए कि कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं है। मॉनिटर हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको या किसी पेशेंट को कहीं पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिलहाल इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आने वाले वक्त में हो सकता है, सही है। डेवलप ए ट्रीटमेंट प्लान, ताकि आप ट्रीटमेंट प्लान बनाए इसके लिए। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन, जो जनरल प्रिंसिपल्स है ना कि किस तरह आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। टू कंडक्ट ए थ्रो एंड फेयर एग्जामिनेशन, प्रायोरिटाइज पेशेंट कंफर्ट, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से एग्जामिनेशन करूं, तो आपने जो है सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करना है। पेशेंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन आपने करनी है, सही लहजे से बात करनी है। टोनिस एंड एडहेरेंस टू एथिकल गाइडेंस, सबसे जरूरी चीज सेकंड वन, एथिकल गाइडेंस। एथिकल गाइडेंस मतलब इसका स्पिरिचुअली, इसका सोशली, एथिकली ख्याल रखना है, सही है। चाहे वो किसी मजहब से हो, चाहे किसी रेस एथनिसिटी से हो, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन, एथिकल गाइडेंस आपने फॉलो करनी है, ठीक है। इंश्योर ए सुटेबल एनवायरनमेंट, आपने सुटेबल एनवायरनमेंट को जो है इंश्योर करना है ताकि इसका कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो, ठीक है।
मेंटेन एग्जामिनर पोजीशन, और एग्जामिनर जो पोजीशन है तो वो भी मेंटेन रहना है, एंड प्रिपेयर द पेशेंट प्रॉपरली, और पेशेंट को प्रॉपरली आपने प्रिपेयर करना है। नंबर फर्स्ट, क्रिएटिंग राइट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, आपने सबसे पहले इसको इसके लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, सही, ताकि एनवायरनमेंट क्या है, सही हो, प्राइवेसी हो, इसका कोई इसको ना देखे, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, मतलब इसका राज राज रहे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, कोई शोर वगैरह ना हो, डिस्ट्रैक्शन, परेशान कुन चीजें ना हो। नंबर सेकंड, पेशेंट कंफर्ट एंड वेल बीइंग विच इंक्लूड, पेशेंट कंफर्ट एंड वेल बीइंग, अगर आप पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको कंफर्ट और वेल बीइंग, ताकि वो ठीक ठाक हो। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, आपने जो भी प्रोसीजर करनी है इसको एक्सप्लेन करना है, कि या आपका जो है, मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, या मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ, या मैं ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करता हूँ, या मैं रेस्पिरेटरी रेट चेक करता हूँ, या पल्स चेक करता हूँ, सही है, या मैं जो है आपसे ब्लड ले रहा हूँ सैंपल, या मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, या मैं कैनोला पास करता हूँ, ये सब प्रोसीजर आपने इसको जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी, आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या मैं आपके लिए ये प्रोसीजर करूं या नहीं करूं। अगर पेशेंट कहता है कि ठीक है करे, तो आप कर सकते हैं, अगर वो मना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमाइज डिस्कम्फोर्ट, पेशेंट की जो परेशानी है, डिस्कम्फोर्ट है, पेन है, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करना है, ठीक है। बी एम्पैथेटिक एंड पेटेंट, आपने सब्र करनी है और पेशेंट के साथ आपने एम्पैथी शो करनी है, ठीक है। एम्पैथी क्या होता है, आप इसके साथ जो है हमदर्दी शो करें। तीन चीजें हैं, एक है एम्पैथी, सेकंड है सिंपैथी, थर्ड है एपैथी। एम्पैथी क्या है, हमदर्दी, पेशेंट बीमार है, आप भी इसके साथ खफा हो। सिंपैथी है, आप एक्टिंग करते हैं, पेशेंट बीमार है, आप इधर जो है इसके सामने तो एक्टिंग करते हैं, लेकिन बाकी आप बहुत ज्यादा खुश हो। एपैथी ये है कि पेशेंट मर भी जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर जाए मुझे किया, ठीक है। तो आपने एम्पैथी शो करनी है, हमदर्दी, सही है। नंबर थर्ड, एग्जामिनर पोजीशन, एग्जामिनर पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जामिनर ने क्या करना है, या एग्जामिनर ने प्रिपरेशन की है या नहीं, ठीक है। प्रॉपर पोजीशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है। सेमी फॉलोअर है, या सुपाइन है, लेटरल है, मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन है। एडिक्वेट लाइट की भी जरूरत है, क्योंकि आप फिजिकल असेसमेंट या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और आपने लाइट यूज नहीं किया, या लाइट सही नहीं है, तो आप किस तरह वाइटल साइंस वगैरह को चेक कर सकते हैं। क्लीननेस एंड हाइजीन, आपने अपने और पेशेंट के हाइजीन और सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रिपेयर द पेशेंट को फिर प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ। इंश्योर प्रॉपर एक्सपोजर, और आपने प्रॉपर एक्सपोजर को इंश्योर करना है। और पेशेंट कंफर्ट, कि पेशेंट कंफर्ट है या नहीं। केयर एंड थॉरनेस इंक्लूड्स, केयर करनी है पेशेंट की, जरूरी बात है। तो इसमें से सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने काम करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ठीक है। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, आपने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करनी है और डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, फिर इसको रिव्यू करना है, देखना है कि कोई चीज तो रह गया नहीं है, सही। फिर हमारे पास कुछ असेसमेंट टूल्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है एक नर्स के लिए। इस नर्स को आप देखें ना, ये बिल्कुल पोजियो की तरह, इसके पास हर चीज मौजूद है, सही। और ये हमारे पास कितने हैं, ये 18 चीजें हैं जो एक नर्स के पास होने चाहिए, ठीक है। नर्सिंग इतना आसान काम नहीं है कि आप बस आसानी से नर्स बन जाए, ये सब चीजें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल जो हमारे पास इधर उधर के जो हॉस्पिटल्स है, इसमें तो ये चीजें अप्लाई नहीं होते, लेकिन बाहर ममालिक में आप जाए, या आप जो है स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जाए, शिफा खान में, तो आपने इन चीजों को जो है फिर डिटेल के साथ देखना भी है और इन चीजों को यूज करना है, और आपने ऐसे नर्स जो है बननी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कॉटन बाल्स। कॉटन बाल्स क्या है, ये हम स्किन को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं और मेडिसिन अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। आपको पता है जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो इससे पहले आप कॉटन बाल को यूज नहीं करते हैं, जो अल्कोहल स्वाब होता है, सही है। ये सब चीजें क्या है, ये कॉटन है, कॉटन बाल, सही है। फिर हमारे पास ग्लोव्स है। ग्लोव्स क्या है, ये नर्स और पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोसीजर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ग्लोव्स को यूज करने हैं, चाहे कैनोला है, चाहे आईएम है, आईवी है, इंजेक्शन है, कैथेटराइजेशन है, वगैरह वगैरह, तो आप लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है। फिर मेट्रिक रूल्स, मेट्रिक रूल्स क्या है,
ये हमारे पास मेट्रिक रूलर है या मीटर रूलर है, ठीक है। ये हमारे पास, हम इस पे जो है वोन को मेजर करते हैं, स्वेलिंग को मेजर करते हैं और साइज को चेक करते हैं, सही है। ये एक्यूरेट लेंथ को हम इसके जरिए जो है फाइंड करते हैं कि कितना सेंटीमीटर है या कितना mm है, ठीक है। फिर हमारे पास नियर विजन एंड विजुअल एक्टिविटी चार्ट। नियर विजन एंड विजुअल एक्टिविटी चार्ट हमारे पास आई साइट को हम चेक करते हैं, विजन को चेक करते हैं रीडिंग लेटर्स फ्रॉम चार्ट, सही है। चार्ट से हम लेटर्स को रीड्स करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो है विजन कितना है, विजुअल एक्टिविटी कितने है, सही है। ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप हमारे पास क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोप हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम आई के इनसाइड को देखते हैं, मतलब रेटिना और ब्लड वेसल्स को हम चेक करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए, ठीक है। फिर हमारे पास ऑटोस्कोप है। तो ऑटोस्कोप क्या होता है? ये हम एयर कैनाल और एयर ड्रम को एग्जामाइन करने के लिए यूज करते हैं ऑटोस्कोप, सही है। फिर हमारे पास पिन लाइट है, सही है। पिन लाइट क्या होता है स्टूडेंट? पिन लाइट हमारे पास स्मॉल फ्लैश लाइट होता है जो हम प्यूपल रिएक्शन के लिए जो है यूज करते हैं कि प्यूपल रिएक्शन करता है या नहीं करता है, और थ्रोट को हम इससे जो है चेक करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास परकशन हैमर है। परकशन हैमर का क्या मतलब है? परकशन हैमर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा हैमर है जो हम टेस्ट रिफ्लेक्सेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसके हैमर से हम नी को टैप करते हैं और फिर अगर हमारा नी रिफ्लेक्स करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये या वो मसला है, ठीक है। फिर हमारे पास पेपर क्लिप है। पेपर क्लिप का क्या मतलब है? पेपर क्लिप हमारे पास हम शार्प या डल सेंसेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं, नर्व फंक्शन को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास स्केल विद हाइट मेजरमेंट, मतलब स्केल और हाइट मेजरमेंट के लिए हमने स्केल्स को यूज करना है वेट और हाइट को मेजर करने के लिए, ताकि हम बेसिक मेटाबॉलिक बेसल मास इंडेक्स बीएमआई को हम चेक करें, सही है। स्किन स्केलिपर। स्किन स्केलिपर हमारे पास क्या है? ये आप देखें ना, स्किन स्केलिपर हमारे पास वो डिवाइस है जिसके जरिए हम बॉडी फैट्स को चेक करते हैं, मतलब स्किन फोल्ड थिकनेस को हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर स्पिक्यूला है, नेजल भी है, वेजाइनल भी है, सही है। तो स्पिक्यूला हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम बॉडी कैविटीज को ओपन करते हैं, सही है। फिर हमारे पास स्पेग्नोमोनोमीटर है। तो स्पेग्नोमोनोमीटर के जरिए हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं और स्टेथोस्कोप के जरिए हम हार्ट, लंग्स और बोवल साउंड्स को सुनते हैं, सही। टेप मेजर। टेप मेजर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम बॉडी पार्ट्स को मेजर करते हैं, एब्डोमेन साइज को, आर्म साइज को। थर्मोमीटर, इसके जरिए हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। ट्यूनिंग फोक हमारे पास हम हेयरिंग टेस्ट के लिए यूज करते हैं और वाइब्रेशन सेंस के लिए हम यूज करते हैं। वुडन टंग ब्लेड। वुडन टंग ब्लेड हमारे पास एक ऐसा ब्लेड होता है वुडन, सही है, जो हम माउथ और थ्रोट के लिए यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास असेसमेंट टूल्स है जो आप लोगों ने इसको पहचानना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है फिजिकल असेसमेंट टेक्निक्स है। When you perform the physical assessment, you will use 4 techniques. जब आप फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो 4 टेक्निक्स आप लोगों ने जरूर यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन आप आई से देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास पाल्पेशन है, सही है। तो पाल्पेशन की आप क्या करते हैं? इस तरह आप बॉडी को पल्पेट करते हैं। परकशन क्या है? परकशन में आप लोग टैप करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ साउंड को देखते हैं। और आस्कल्टेशन में आप लोग सुनते हैं साउंड को स्टेथोस्कोप के जरिए, जो इनडायरेक्ट है, और बगैर स्टेथोस्कोप के वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, सी। तो ये हमारे पास क्या है? ये फिजिकल असेसमेंट टेक्निक्स है, सही है। यूज दिस टेक्निक्स इन दिस सीक्वेंस, सही है। इस सीक्वेंस से हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन यू परफॉर्म एब्डोमिनल असेसमेंट। एब्डोमिनल असेसमेंट के अलावा जितनी भी असेसमेंट आप करते हैं तो ये वाला ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाए एब्डोमिनल असेसमेंट की, तो फिर आप लोगों ने इस सीक्वेंस को यूज नहीं करना है। फिर आप लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है, आस्कल्टेशन करनी है, फिर पाल्पेशन करनी है, फिर परकशन करनी है। क्यों? ये आप देखें, पहले इंस्पेक्शन,
फिर अस्कल्टेशन, फिर परकशन, फिर पल्पेशन। ये ऑर्डर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये एब्डोमिनल के लिए। अब ये एब्डोमिन के लिए क्यों यूज होता है इस तरह? बिकॉज पल्पेशन एंड परकशन कैन अल्टर बाउल साउंड्स। अगर आप पल्पेशन या परकशन करें अस्कल्टेशन से पहले तो बाउल साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले इंस्पेक्शन, फिर अस्कल्टेशन, फिर परकशन और फिर पाल्पेशन। तो इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि व्हाट इज इंस्पेक्शन, व्हाट इज पाल्पेशन, व्हाट इज परकशन और व्हाट इज अस्कल्टेशन। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या करना है? इंस्पेक्शन में आप लोगों ने लुकिंग देखना है, लुकिंग केयरफुली एट द पेशेंट। पेशेंट की तरफ आपने ख्याल से देखना है और अपने आई को यूज करना है, सही है। मतलब स्किन कलर को चेक करना है कि पेल है या साइनोसिस है यानी स्वेलिंग है या नहीं, वुंड है या नहीं, बॉडी शेप कैसा है, पोस्चर कैसे है, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है। मतलब पेशेंट की तरफ देखना है, इसके चेस्ट मूवमेंट को आपने ब्रीथिंग के दौरान नोट करनी है, या आप ये ऑटोस्कोप है आपके पास ना, आप देखते हैं। तो ये क्या है? ये इंस्पेक्शन है। इसमें आपने जस्ट देखना है, आई को यूज करना है, ठीक है। इंस्पेक्ट ईच बॉडी सिस्टम यूजिंग विजन, स्मेल। विजन देखना है, स्मेल से, एंड हियरिंग और आपने सुनना है, टू असेस नॉर्मल कंडीशन एंड डिविएशन। नॉर्मल कंडीशन और जो मसले है इसको देखना है। ऑब्जर्व फॉर कलर, कलर को चेक करना है, साइज को चेक करना है, लोकेशन को चेक करना है, मूवमेंट को चेक करना है, टेक्सचर को चेक करना है कि स्किन टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, या जो है कैसा है। सिमेट्री को चेक करना है, ऑर्डर को चेक करना है, साउंड को चेक करना है, सही है, बॉडी सिस्टम के। फिर हमारे पास पाल्पेशन है। तो पाल्पेशन में क्या करना है? पाल्पेशन में आपने टच करना है, चाहिए। मीन फीलिंग विद हैंड्स, अपने हैंड्स के जरिए आपने फीलिंग करना है, अपने फिंगर्स को यूज करना है, पाम को यूज करना है असेसमेंट के लिए। इसके जरिए आप टेम्परेचर को चेक करते हैं, सही है। टेम्परेचर को चेक करते हैं कि बॉडी वार्म है या कूल है, टेंडरनेस, पेन को चेक करना है, पल्सेस को चेक करना है, मास या स्वेलिंग को चेक करना है, सही। मतलब चेकिंग पल्स और प्रेसिंग एब्डोमेन, एब्डोमेन को प्रेस करना, पल्स को चेक करना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पाल्पेशन है। ये आप देखें, पाल्पेशन रिक्वायर यू टू टच द पेशेंट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हैंड। अपने हैंड के डिफरेंट पार्ट पे आपने पेशेंट के बॉडी को पाल्पेट करना है, टच करना है, यूजिंग वेरी डिग्री ऑफ प्रेशर। इसके मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज है, सही है। इसके जरिए आपने प्रेशर डालना है। ये एक लाइट पाल्पेशन है, डीप पाल्पेशन है, बाय मैनुअल पाल्पेशन है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। कीप योर फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड योर हैंड वार्म। आपने सबसे पहले अपने फिंगर नेल्स को शॉर्ट करना है ताकि आपके जो नेल है वो शार्प ना हो, पेशेंट को जो है इंजरी ना करे, सही। और हैंड वार्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा कूल नहीं होना चाहिए ताकि पेशेंट चीख पड़े, सही। वेयर ग्लोव्स, ग्लोव्स को यूज करना है। पल्पेटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, जब आप म्यूकस मेम्ब्रेन को पल्पेट करते हैं। और एरिया इन कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, वो बॉडी एरिया जहां पे बॉडी फ्लूइड्स हो तो आप लोगों ने ग्लोव्स को यूज करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पाल्पेट टेंडर एरियाज लास्ट, ये भी आप लोगों ने जो है याद करना है। टेंडर एरिया कौन से है? वो पार्ट बॉडी के जो जिसपे आप जो है प्रेशर डालता है या जिसको आप टच करते हैं और आपको पेन फील हो जाता है, तो इसको कहते हैं टेंडर एरियाज। तो टेंडर एरियाज को आपने लास्ट में पाल्पेट करना है, सही है। टाइप्स ऑफ पाल्पेशन, लाइट पाल्पेशन है, डीप पाल्पेशन है, बाय मैनुअल पाल्पेशन है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लाइट पाल्पेशन है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। यूज दिस टेक्निक टू फील फॉर सरफेस एब्नॉर्मलिटीज। ये लाइट पल्पेशन जो है हम सरफेस एब्नॉर्मलिटीज के लिए जस्ट यूज करते हैं। इसमें हम स्किन को कितना डिप्रेस करते हैं, कितने प्रेशर डालते हैं, इसमें 0.5 चाहिए या 3/4 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 टू 2 सेंटीमीटर, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर अपने फिंगर पैड्स या इसको जो है हम प्रेशर डालते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखें ना, इस तरह। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि लाइट पल्पेशन कितना है, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर प्रेशर, सही। एसेस फॉर टेक्सचर, स्किन टेक्सचर को हम के लिए यूज करते हैं, पेन के लिए और टेम्परेचर के लिए, मॉइस्चर के लिए, इलास्टिसिटी को, पल्सेशन को, सुपरफिशियल ऑर्गन और मासेस के लिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको याद करना है। फिर हमारे पास डीप पल्पेशन है। तो डीप पल्पेशन में क्या होता है? यूज दिस टेक्निक टू फील इंटरनल ऑर्गन एंड मासेस फॉर साइज, शेप
टेंडरनेस, सिमेट्री एंड मोबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स या मासेस को जो है फील करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं, डीप पाल्पेशन। सही है, इसके साइज के लिए, शेप के लिए, टेंडरनेस के लिए कितना फैन है, सिमेट्री के लिए और मोबिलिटी के लिए। इसमें हम स्किन को कितना डिप्रेस करते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर, इसमें 1.5 to 2 सेंटीमीटर, इसमें 4 to 5 सेंटीमीटर। सही है, डीप प्रेशर, यूज वन हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, इसमें हम एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड को जो है रखते हैं और प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। सही। फिर हमारे पास जो है बायमैनुअल पाल्पेशन। Bimanual palpation, its purpose is to palpate breast and deep abdominal organs। जो डीप एब्डोमिनल ऑर्गन है, ब्रीस्ट है, सही है, वगैरह वगैरह, तो इसको पल्पेट करने के लिए हम बायमैनुअल पल्पेशन को यूज करते हैं। टेक्निक यूज्ड फॉर बायमैनुअल पल्पेशन इज यूज टू हैंड प्लेसिंग वन ऑन ईच हैंड ऑफ द बॉडी पार्ट्स। सही है, बॉडी पार्ट्स में आपने हैंड को जो है दोनों हैंड्स को रखना है, चाहे बॉडी पार्ट्स में यूटेरस हो या ब्रेस्ट हो या स्प्लीन हो, बीइंग पाल्पेटेड यूजिंग वन हैंड टू अप्लाई प्रेशर एंड द अदर हैंड टू फील द स्ट्रक्चर। एक हैंड पे आप प्रेशर डालेंगे, दूसरे पे आप जो है स्ट्रक्चर को फील करेंगे। सही, ये आप देख सकते हैं ना। नोट द साइज, शेप, कंसिस्टेंसी एंड मोबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर यू पाल्पेट। आपने जो है ये इसका शेप, इसका जो है साइज, कंसिस्टेंसी और मोबिलिटी को जो है चेक करना है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, यूज विद कॉशन, बहुत ख्याल से आपने जो है बायमैनुअल पाल्पेशन करनी है। इट में प्रोवोक इंटरनल इंजरी, ऐसा ना हो कि आप इतना जोर से करें कि इंटरनल इंजरी काज हो जाए, या अंदर अगर कोई इंटरनल इंजरी हो और आप इसको मजीद डिस्टर्ब करें। फिर हमारे पास परकशन। तो परकशन क्या है, ये टैपिंग है। सही है, टैपिंग दी बॉडी, बॉडी को टैप करना है, और फिर इसके टैपिंग के जरिए जो है मुख्तलिफ किस्म के साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसकी वजह से हम इनसाइड स्ट्रक्चर को जो है चेक करते हैं। फिर हमारे पास साउंड के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, रेजोनेंट है जो नॉर्मल लंग साउंड्स है, डलनेस है, सही है, जो फ्लूइड ऑर्गन्स है, या टेम्पेनिक एयर, स्टमक में एयर है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, परकशन है। सही है, ये आप देख सकते हैं, ये परकशन है। ठीक है, percussion involves tapping your finger on hand quickly and sharply against part of the patient body to help you locate organ border। ये परकशन आप क्यों करते हैं, आप बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को टैप करते हैं और आपके बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के कैविटी का मुख्तलिफ किस्म साउंड है, तो साउंड से आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑर्गन शेप एंड पोजीशन एंड डिटरमाइन इफ ऑर्गन इज सॉलिड और फिल्ड विद फ्लूइड और गैस। आपको पता चल जाता है कि ये ऑर्गन सॉलिड है या ये फ्लूइड के फिल्ड है या गैस के फिल्ड है। ठीक है, फिर हमारे पास इसका जो है टाइप्स है परकशन के। एक हमारे पास डायरेक्ट परकशन है, सेकंड वन हमारे पास जो है इनडायरेक्ट परकशन है, और फिर हमारे पास जो है ब्लंट परकशन है। सही, तो हमारे पास जो डायरेक्ट परकशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है पेशेंट बॉडी को हम टैप करते हैं अपने फिंगर्स के जरिए। सही, किस तरह, डॉक्टर बॉडी पार्ट्स को टैप करते हैं अपने फिंगर टिप्स के जरिए। सही है, डायरेक्टली। लेकिन इसमें कोई मिडिल फिंगर या टूल यूज नहीं होते हैं डायरेक्ट परकशन में। सही है, और कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, साइनस के लिए, समटाइम चेस्ट और एब्डोमेन के लिए भी, अगर क्विक असेसमेंट हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, टू चेक फॉर टेंडरनेस, पेन और टेंडरनेस को हम चेक करते हैं। से अक्सर हम फोरहेड को टैप करते हैं ताकि हम साइनस इन्फेक्शन को चेक कर सके। सही है, तो यहाँ पे स्लाइड को आप देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस टेक्निक रिवील्स टेंडरनेस। सही है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इट कॉमनली यूज्ड टू असेस एन एडल्ट पेशेंट साइनस। ये हम ज्यादातर साइनस के लिए यूज करते हैं। हाउ टू डू इट्स, किस तरह हम इसको यूज करते हैं, यूजिंग वन और टू फिंगर्स टैप डायरेक्टली ऑन द बॉडी पार्ट। डायरेक्टली बॉडी पार्ट पे हम एक या दो फिंगर्स को यूज करते हैं। आस्क द पेशेंट टू टेल यू विच एरिया आर पेनफुल, और पेशेंट से पूछना है कि कहाँ पे दर्द है। एंड वॉच हिज फेस फॉर साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट, और फिर आपने इसके फेस को भी देखना है कि अगर इसके पेन को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, बॉडी को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, तो कहाँ पे इसका फेस जो है डिस्कम्फर्ट की वजह से जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे दर्द है वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट परकशन है। तो इनडायरेक्ट परकशन क्या है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है, याद रखना ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी पे जो है फिंगर को प्लेस करते हैं और इसको टैप करना स्टार्ट करते हैं।
एक फिंगर को हम पेशेंट के बॉडी पे प्लेस करते हैं जो प्लेक्समीटर है, ठीक है, फिंगर, और दूसरा जो है जो फ्लेक्सर है, ठीक है, इसके ऊपर जो है हम टैप करते हैं, ठीक है, ये इसका टेक्निक है। और कहाँ पे यूज करते हैं? अक्सर हम इस चेस्ट को यूज करते हैं, एब्डोमेन या चेस्ट के लिए। और इसका पर्पस क्या है? ताकि हम डिफरेंट साउंड्स को सुने, एयर, फ्लूइड या सॉलिड। सही। तो ये आप देख सकते हैं, दिस टेक्निक elect sounds that give clues to make up of the underlying tissue. How to do it? Press the distal part of the middle finger of your non-dominant hand firmly on the body parts, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। सही है। एक का मिडल फिंगर यहाँ पे देखे ना, और दूसरे का फिर keep the wrist of your hand off the body surface. Flex the wrist of your dominant hand using the middle finger of your dominant hand. Tap quickly and directly over the point where your other middle finger touch the patient's skin. Listen to the sound produced. एक के मिडिल फिंगर चाहिए, दूसरी के मिडिल फिंगर से आपने टैप करना है, और इससे जो साउंड आता है तो आपने सुनना है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट है। सही है। एक डायरेक्ट स्किन के साथ, दूसरा इनडायरेक्ट है। फिर हमारे पास जो है ब्लंट परकशन है। स्टूडेंट, ब्लंट परकशन ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्सफुल परकशन यूजिंग फिस्ट, इसमें हम हैंड को फिस्ट को यूज करते हैं। ये आप देखें ना, फिस्ट को हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। वन हैंड जो है हम बॉडी पे प्लेस करते हैं, और अदर हैंड फिस्ट से हम इसको मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, टैप करते हैं, ठीक है। तो ये हम अक्सर यूज किडनी के लिए यूज करते हैं, बैक एरिया के लिए यूज करते हैं। ये इसका जो है बैक है ना, और आप इसको यूज करते हैं फिस्ट के जरिए। देखें ना, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर परकशन। सही है। इट पर्पस इज टू डिटेक्ट टेंडरनेस ओवर द ऑर्गन। किडनी टेक्निक यूज फॉर ब्लंट परकशन इज प्लेस वन हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस एंड यूज द फिस्ट ऑफ द अदर हैंड टू स्ट्राइक द बैक ऑफ द हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस। ये आप देख सकते हैं ना, आप देखें, एक हैंड को आपने रखना है बैक पे, और दूसरे की फिस्ट से आपने इसको टैप करना है। सही है। तो ये हम ज्यादातर बैक और किडनी के लिए यूज करते हैं। फिर इससे जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साउंड इलेक्ट होते हैं, तो इसको आपने देखना है। रेजोनेंस है जो नॉर्मल लंग्स करता है, तो नॉर्मल लंग्स साउंड क्या है? रेजोनेंस। सही है। फिर हाइपर रेजोनेंस है, ये अक्सर जो है एम्पाइसेमा में जो है सुनाई देता है, ठीक है। ये आप देखें, नॉर्मल लंग साउंड क्या है? रेजोनेंस है, ठीक है। और एम्पाइसेमा, जब लंग्स में एम्पाइसेमा हो तो हाइपर रेजोनेंस होता है। टेम्पेनी, टेम्पेनी कब यूज करते हैं? गैस्ट्रिक बबल या फफ्ट आउट चेक जो होता है, सही, ये टेम्पेनी साउंड होता है। डलनेस क्या होता है? डलनेस हमारे पास डायफ्राम या प्लूरल इफ्यूजन या लिवर का साउंड जो है डलनेस है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। प्लेटनेस, प्लेटनेस क्या होता है? मसल, बोन, स्टर्नम, टाई, मसल्स वगैरह, ये जो साउंड करता है ये प्लेटनेस है। ये वाला जो है ये साउंड करता है, ये वाला ये साउंड करता है, ये वाला ये साउंड करता है, ये वाला ये साउंड करता है, और ये नॉर्मल लंग्स का साउंड है। ये आप लोगों ने जो है जानना है, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट में क्या है? अस्कल्टेशन है। तो अस्कल्टेशन में क्या होता है स्टूडेंट? अस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप के जरिए जो है मुख्तलिफ किस्म के साउंड जो है सुनते हैं। हार्ट साउंड, लंग साउंड्स, बावल साउंड्स, ठीक है। तो इसमें हम लिसनिंग करते हैं। अस्कल्टेशन इन्वॉल्व लिसनिंग ऑफ वेरियस ब्रीथ, हार्ट एंड बावल साउंड्स विद एट स्टेथोस्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अस्कल्टेशन। सही है। डायरेक्ट अस्कल्टेशन है, सही है, जो स्टेथोस्कोप के बगैर हम सुनते हैं, और इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन जो स्टेथोस्कोप के जरिए हम इसको सुनते हैं, ठीक है। गेटिंग रेडी, प्रोवाइड ए क्वाइट एनवायरनमेंट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पेशेंट को रेडी करना है, सही है, एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना है। इसका वो एरिया जो आप अस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसको एक्सपोज करना है, सही है। और वार्म स्टेथोस्कोप को थोड़ा सा वार्म करना है, सही है, ताकि थोड़ा सा गर्म हो। क्लोज योर आई टू हेल्प फोकस योर अटेंशन, और आपने अपने आई को क्लोज करना है ताकि अटेंशन से आप लोग इसको देख सके। हाउ टू अस्कल्टेट, और फिर किस तरह आपने अस्कल्टेशन करना है, हाउ टू अस्कल्टेट, ये आपने देखना है। यूज द डायफ्राम टू पिक अप हाई पिच साउंड्स, डायफ्राम को यूज करते हैं आप लोग। ये स्टेथोस्कोप का जो फ्रंट है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। इसके जरिए आप हाई पिच साउंड को सुनते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू सच एज S1 या S2। लब डब साउंड आप लोग स्टेथोस्कोप के जरिए सुनते हैं, ठीक है। तो S1 एंड S2। Hold the diaphragm firmly against the patient's skin enough to leave a slight roughing on the side flap.
फिर हमारे पास क्या है, यूज द बेल टू पिक अप लो पिच साउंड। स्टूडेंट याद रखना, एक फ्रंट स्टेथोस्कोप का, एक बैक है, बैक वाला इस तरह होता है, तो ये बैक को बेल कहते हैं, ठीक है, बैक को बेल कहते हैं स्टेथोस्कोप के, ठीक है। तो ये लो पिच साउंड्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। S3 एंड S4 जो हर्ट मर्मर्स है, ठीक है, होल्ड द बेल लाइट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन just enough to form a seal. Holding the bell too firmly cause the skin to act as diaphragm, obliterating low pitch sounds. तो याद रखना, ये जो डायफ्राम है ये हाई पिच साउंड्स S1 S2, और ये जो बेल है ये लो पिच साउंड्स जो S3 एंड S4 है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, सही है। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो चीज आप जो है एग्जामाइन करें तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पे देखें ना, ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है, तो ये हेडसेट है, एयर टिप्स है, सही है, और एयर ट्यूब्स है ये, और टेंशन बार है, ये वाला, ये टेंशन को क्रिएट करता है, ठीक है, ये ट्यूबिंग है, और ये बिल है, ये वाला बिल है, इसके जरिए आप लो पिच साउंड को सुनते हैं, S1 और S2 को, और S3 को, और S4 को, और ये डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, हाई पिच साउंड को जो है आप लोग इससे, और ये स्टॉन है, ठीक है, इसके जरिए आप लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंटिंग इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग, तो सबसे पहले नेम लिखना है, एज लिखना है 6, मेल फीमेल, हाइट कितना है, वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, बीपी कितना है, सही है, ये सब चीजें आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। फिर आपने जो है एडमिशन टाइम और एडमिशन डेट और डॉक्टर और ये सब चीजें जो है आपने देखना है, ठीक है। एडमिटेड डायग्नोज किया है, जनरल सर्वे किया है, ये सब चीजें आप लोगों ने जो है कर ली है, ठीक है। फिर द फिजिकल एग्जामिनेशन सजेस्टेड सीक्वेंस एंड पोजीशनिंग, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पोजीशनिंग है। सबसे पहले जनरल सर्वे करना है, वाइटल साइन चेक करना है, स्किन को चेक करना है, हेड नेक को चेक करना है, नर्वस सिस्टम वगैरह, थोरेसिक, लंग्स, ब्रीस्ट, मस्कुस्केलेटल, कार्डियोवैस्कुलर वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप लोगों ने जो है देखना है। अगर मेन है तो इसके लिए प्रोस्टेट और रेक्टल एग्जामिनेशन चाहिए, अगर वुमेन है तो इसके लिए पेल्विक और रेक्टल एग्जामिनेशन चाहिए। ये चीजें आप लोगों ने जो है देखना है, और वन बाय वन इसको हम हेल्थ असेसमेंट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। की टू द सैंपल्स फॉर द पेशेंट पोजीशन, पेशेंट पोजीशन के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स यूज किया जाता है, तो ये आप लोगों ने जो है पहचानना है, और ये पेपर में आ सकते हैं। ये सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग, पेशेंट जब बैठ जाता है तो ये सिटिंग है, आप लोगों को पता है कुर्सी पे बैठा है। ये लैंग सोपाइन है, ये बंदा इस तरह सेमी पोलवर है जो 30 डिग्री होता है, बेड का हेड जो है अपने 30 डिग्री जो है उठाया है। ये क्या है, पेशेंट लेटा है लाइंग सोफाइन पे, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे जो है इस तरह इसने चेंज किया है खुद को, ये स्टैंडिंग पोजीशन है। ये लाइंग सोपाइन है विद हिप फ्लेक्स्ड, एब्डक्टेड एंड एक्सटर्नल रोटेटेड एंड नी फ्लेक्स्ड। लेटोटोमी पोजीशन जो होता है ये वाला, ठीक है, अक्सर डिलीवरी के लिए जो यूज किया जाता है। लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल डिकोबेटस, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे जो है ये और ये सिटिंग है, और ये लाइंग सोपाइन पोजीशन है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन है। कंटिन्यू दिस सर्वे थ्रू आउट द पेशेंट विजिट्स, ये आप देखें जनरल फिजिकल असेसमेंट में ऑब्जर्व जनरल स्टेटस ऑफ हेल्थ, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है पेशेंट के हेल्थ के जनरल स्टेटस को चेक करनी है, हाइट को चेक करनी है, बेल्ट को चेक करनी है, सेक्सुअल डेवलपमेंट को चेक करनी है, पोस्चर को नोट करनी है, मोटर एक्टिविटी की कितना मोटर एक्टिविटी है, गेट को, ड्रेस को, ग्रूमिंग को देखना है, इवन पर्सनल हाइजीन को चेक करना है, बॉडी ऑर्डर को चेक करना है, ब्रीदिंग को चेक करना है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखना है, इसके मैनर अखलाक को देखना है, अफेक्ट को देखना है, सही है। ये सब चीजें आप लोगों ने जो है नोट करनी है। लिसन टू द पेशेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड नोट द स्टेट ऑफ अवेयरनेस और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके लेवल LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आपने चेक करना है कि कितना ये बंदा कॉन्शियस है, कितना ये अवेयर है खुद से, और कैसा ये बात करता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। वाइटल साइंस को चेक करना है, वाइटल साइंस में क्या है,
आपने वाइटल साइन चेक करने के दौरान जो है एच पे नहीं बैठना है कि बेड की एच पे आप जो है बैठे पेशेंट के साथ साथ और एग्जामिनिंग टेबल अनलेस दिस पोजीशन इज कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, इस तरह आपने नहीं करना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के सामने खड़ा होना है, मूविंग टू आइदर साइड एज नीडेड, ताकि आप दोनों तरफ से जो है इसको अटेंड कर सकते हो। मेजर द ब्लड प्रेशर, कौन पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर को चेक करना है, पल्सेस को कौन करना है, रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना है, ठीक है। इफ इंडिकेटेड मेजर बॉडी टेम्परेचर, अगर जरूरी है तो बॉडी टेम्परेचर भी साथ चेक करना है। फिर इसके बाद स्किन को चेक करना है, फेस को ऑब्जर्व करना है, लीजन्स को आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन को चेक करना है, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट, टाइप्स, कलर वगैरह वगैरह सबको, और इसके हेयर नेल्स को पाल्पेट और इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। पेशेंट के हैंड्स को स्टडी करना है, देखना है, और स्किन को एग्जामिन करना है, अदर बॉडी रीजन्स को एग्जामिन करना है, ठीक है। ये देखे ना, ये हिंट, हिंट का क्या मतलब है? हिंट, HEENT, H मीन हेड, E मीन आई, E मीन एयर, N मीन नोज एंड साइनस, एंड T मीन थ्रोट। सही है। तो थ्रोट में क्या होता है? माउथ एंड फेरिंक्स। हेड, हेड में क्या होता है? एग्जामिन द हेयर, स्काल्प, स्कल एंड फेस। इसमें आपने स्काल्प और हेयर और स्कल और फेस को एग्जामिन करना है। आई में क्या करना है? विजुअल एक्टिविटी को चेक करना है, विजुअल फील्ड को आपने स्क्रीन करना है, चेक करना है, पोजीशन, अलाइनमेंट ऑफ आई, आई लिड को ऑब्जर्व करना है, स्क्लेरा को, कंजक्टिवा को चेक करना है। ईयर्स में क्या करना है? ऑरिकल्स को चेक करने हैं, कैनाल्स को चेक करने हैं, ड्रम को चेक करने हैं, ऑडिटरी एक्विटी को चेक करना है कि कितना पेशेंट जो है सुनता है। नोज एंड साइनस, एग्जामिन द एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज को एग्जामिन करना है, लाइट एंड नेजल स्पेकुलम के जरिए देखना है, और नेजल और लाइट स्पेकुलम क्या है? नेजल स्पेकुलम के जरिए आप जो है नोज को ओपन करते हैं और लाइट के जरिए आप अंदर देखते हैं कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सेप्टम एंड टर्मिनेट्स को देखते हैं। थ्रोट और माउथ एंड फेरिंक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लिप्स, ओरल म्यूकोजा, गम्स, टीथ, टंग्स और पाल्पेट टंग्स, ये सब चीजें आपने चेक करनी है हैंड्स में। सही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। सही है। तो नेक में क्या हुआ है? मूव बिहाइंड द सिटिंग पेशेंट टू फील द थायराइड ग्लैंड। मूव बिहाइंड द सिटिंग पेशेंट, पेशेंट बैठा है, आपने इसके पीछे की तरफ जाना है बैक से, और थायराइड ग्लैंड को एग्जामिन करना है बैक की तरफ से, posterior thorax and lungs, ठीक है। इंस्पेक्ट एंड palpate द सर्वाइकल lymph node, और इसके साथ साथ आपने सर्वाइकल lymph nodes को भी इंस्पेक्ट और palpate करना है। नोट एनी masses or unusual pulsation in the neck, अगर आपने कोई masses या unusual pulsation को फील की तो आप इसको नोट करें। फील फॉर एनी डिविएशन ऑफ द ट्रेकिया, और ट्रेकिया की कोई भी डिविएशन हो तो आपने इसको जो है फील करना है। ऑब्जर्व साउंड एंड एफर्ट ऑफ द पेशेंट ब्रीथिंग, इंस्पेक्ट एंड palpate थायराइड ग्लैंड। आपने साउंड को ऑब्जर्व करना है पेशेंट ब्रीथिंग के, और थायराइड ग्लैंड को palpate और इंस्पेक्ट करना है। फिर बैक की तरफ इंस्पेक्ट स्पाइन एंड मसल्स, पोस्टीरियर थोरेसिक्स एंड लंग्स, पोस्टीरियर थोरेसिक्स एंड लंग्स को जो है चेक करना है। इंस्पेक्ट एंड palpate द स्पाइन एंड मसल्स ऑफ द अपर बैक, इंस्पेक्ट palpate एंड परकस द चेस्ट, इसको इंस्पेक्ट करना, palpate करना, परकस करना। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ डायग्रामेटिक डलनेस ऑन ईच साइड, आपने सुनना है डायग्रामेटिक डलनेस, इसका अपना साउंड है, ठीक है। लिस्टन टू द ब्रीथ साउंड, आइडेंटिफाई एनी एडवेंटिशियस और एडेड साउंड्स, एंड इफ इंडिकेटेड लिस्टन टू ट्रांसमिट वाइज साउंड। अगर कोई भी अबनॉर्मल साउंड आपने सुना तो आप इसको नोट करें। ब्रीस्ट एक्सिला, द पेशेंट इज सिटिंग, स्टिल सिटिंग, पेशेंट तो बैठा हुआ है ना, तो मूव टू द फ्रंट अगेन, आपने बैक की तरफ से फ्रंट पे आना है, ठीक है। एंड वुमेन इंस्पेक्ट द ब्रीस्ट विद पेशेंट आर्म, आपने क्या करना है? ब्रीस्ट को इंस्पेक्ट करना है, पेशेंट आर्म को रिलैक्स करना है, पेशेंट को कहे कि आप आर्म को रिलैक्स करें, और ब्रीस्ट को इंस्पेक्ट करना है। देन एलिवेटेड एंड देन विद हर हैंड प्रेस्ड ऑन हर हिप्स, और फिर इसको कहे कि अपना हाथ हिप्स पे रखे, इस तरह बैक की साइड पे पेशेंट के हाथ, तो इसका जो ब्रीस्ट है वो आगे जो है आपको सही से नजर आएगा, ठीक है। इन आइदर सेक्स इंस्पेक्ट्स द एक्सिला एंड फील फॉर एक्सिलरी नोड्स, और दोनों सेक्स में, मेल है या फीमेल है, तो आपने एक्सिला को इंस्पेक्ट करना है और एक्सिलरी नोड्स को फील करनी है, ठीक है। एंटीरियर थोरेसिक्स एंड
लंग्स, एंटीरियर थोरेसिक एंड लंग्स में क्या करना है, पेशेंट पोजीशन इज सोपाइन, पेशेंट को पोजीशन सोफाइन होना चाहिए। इस पे ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एंटीरियर थोरेसिक एंड लंग्स के लिए कौन सा पोजीशन, तो सोफाइन पोजीशन। आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन, पेशेंट से पूछना है कि लेट जाए। स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ द पेशेंट बेड, आपने पेशेंट के राइट साइड पे आना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इंस्पेक्ट पाल्पेट एंड परकस द चेस्ट, लिसन टू ब्रीथ साउंड, any adventitious sounds and if indicate transmit voice sound। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में के एलिवेट हेड ऑफ द बेड टू अबाउट 30 डिग्री। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असेसमेंट के लिए बेड को के हेड को एलिवेट करना है 30 डिग्री पे, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एडजस्टिंग एज नेसेसरी टू सी द जुगुलर वेनस पल्सेशन, ताकि जुगुलर वेनस पल्सेशन सही से आप लोगों को फील हो जाए। ऑब्जर्व द जुगुलर वेन पल्सेशन एंड मेजर द जुगुलर वेन प्रेशर इन रिलेशन टू द स्टर्नल एंगल। इंस्पेक्ट एंड palpate the carotid pulsation, listen for carotid bruit। ये चीजें आप लोगों ने याद रखना है। एब्डोमेन को चेक करना है, एब्डोमेन के लिए कौन सा पोजीशन जरूरी है, लोअर द हेड ऑफ द बेड एट द प्लेट पोजीशन, ठीक है। द पेशेंट शुड बी सोफाइन, पेशेंट सोफाइन पोजीशन पे होना चाहिए, और प्लेट पोजीशन बेड का जो है मतलब लोअर द हेड ऑफ द बेड, बेड का जो हेड है ना इसको लो करना है, लोअर करना है, सही है। ये चीजें आप लोगों ने जो है याद है। पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे 4th सेमेस्टर में, इस पे अपने चैप्टर्स है, ठीक है। विद द पेशेंट सोफाइन पाल्पेट टू फेमोरल पल्सेस, इसके फेमोरल पल्सेस को चेक करना है जो थाई में होता है, इंडिकेटेड पल्स, और इसके जरिए आपने इसको चेक करना है, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज, सही है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे पास जो है क्या होता है, ये 2 लेग्स है, ओके। नर्वस सिस्टम को तो इसको पेशेंट सिटिंग या सोफाइन पोजीशन पे होना चाहिए। मेंटल स्टेटस में क्या होता है, ये इंटरव्यू में हम नहीं करते हैं, इसके लिए ओरिएंटेशन, ठीक है। मूड, थॉट प्रोसेस, थॉट कंटेंट, एबनॉर्मल परसेप्शन, इनसाइट, जजमेंट, मेमोरी, अटेंशन, ये सब चीजें हमने जो है इसमें देखनी है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकली हुई होते हैं। इफ नॉट ऑलरेडी एग्जामाइन, चेक सेंसेस ऑफ स्मेल। क्रेनियल नर्व अगर आप चेक करना चाहते हैं तो स्मेल के सेंसेस को आप चेक करें। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन को चेक करें, फंडस। Strength of the temporal and mastoid muscles, coronal reflexes, facial movements, gag reflex, strength of the trapezia and sternomastoid muscles and posture of tongues। इन चीजों को आप चेक करें cranial nerve के लिए। motor system के लिए muscle bulk, tone and strength of major muscle groups, cerebral function, rapid altering movements, RAM, rapid altering movement, alterating movements, point to point movements such as finger to nose and heel to shin, gait, observe patient gait and ability to walk heel to toe, on toe and on heel, to hop in place and to do shallow knee bend। ये सब चीजें जो करते हैं तो ये क्या है, ये मोटर है, सही है। और सेंसरी, पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें क्या है, ये सेंसरी सिस्टम है, ठीक है। रेक्टल एंड जेनिटल एग्जामिनेशन, तो मेल जेनिटल एंड हर्नियास को आपने चेक करना है, और जेनिटल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन इन वुमेन। मेल में क्या है, पीनस, स्क्रूटल कंटेंट, पीनस और स्क्रूटल को देखना है, चेक फॉर हर्नियास, और फिर इसके हर्नियास को चेक करना है। रेक्टल एग्जामिनेशन इन मेल, द पेशेंट इज लाइंग ऑन हिज लेफ्ट साइड। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, लाइंग ऑन हिज लेफ्ट साइड पे पेशेंट को लाई करना है। फॉर द रेक्टल एग्जामिनेशन इंस्पेक्ट द sacrococcygeal and perineal areas, और फिर आपने इंस्पेक्शन करनी है। फीमेल के लिए क्या करना है, द पेशेंट इज सोपाइन इन द लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन है इसके लिए। सिट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द स्पेक्यूलम, स्पेक्यूलम को यूज करना है ताकि वेजाइना या रेक्टम को आप ओपन करें। देन स्टैंड यूजिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द यूटेरस, एडेक्सिया एंड रेक्टम, ठीक है। और एग्जामिन द एक्सटर्नल जेनिटलिया, वेजाइना एंड सर्वाइक्स, ऑब्टेन ए पेप स्मीयर। पेप स्मीयर क्या होता है, ये सैंपल लेना है ना। palpate the uterus and adnexia, do a binomial and rectal examination। डॉक्यूमेंटेशन फिर करना है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, a middle aged woman who is animated and somewhat tense, 175 centimeter, weight 63 kilogram, BMI 26, BP 150 by 90, heart rate 86 and regular respiratory rate 16,
एफेब्राइल। ये आपने डॉक्यूमेंटेशन की, सही है। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या, स्किन, नो सस्पिशियस मोल, कोई लीजन वगैरह नहीं है स्किन पे। हिंट किया है, हिंट, हेड, आई, एयर, नोज एंड थ्रोट, सही है, माउथ। तो ये हिंट है। नॉर्मोसेफेलिक है, पेरेंट्स विदाउट एक्सोडेट, कोई एक्सोडेट वगैरह फ्लूइड नहीं है। निक किया है, निक भी ठीक है। लंग्स रेजोनेंट है, क्लियर है, ठीक है। सीवीएस किया है, नो बट इस वन इस टू मौजूद है, और बाकी स्त्रीज फोर नहीं है। एब्डोमेन किया है, एक्टिव है। एक्सट्रीमिटी विदाउट एडेमा, एडेमा कोई चीज नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपने की, सही है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, स्किन को जो है देखना है कि हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल तो नहीं है, कोई दाग वगैरह तो नहीं है। हिंट में आपने क्या करना है, एयर, आई और इन सब चीजों को देखना है। नेक में क्या करना है, लंग्स को चेक करना है, सीवीएस को चेक करना है, जैसा कि एब्डोमेन को और एक्सट्रीमिटीज को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।